अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद, वेलकम बैक आप तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर से एसएमसी एडवांस कोर्स क्लास नंबर 9th के अंदर। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को। प्रीवियस क्लासेस में अब तक हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया है मार्केट के अंदर बनने वाले वैलिड हाई के बारे में। और साथ ही हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था मार्केट के अंदर जो है वो बनने वाले आइडियम के बारे में। अब ये हमारे पास एक ऐसा टॉपिक था, एक ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत थी भी और है भी। क्योंकि आप लोगों का सारा स्ट्रक्चर मैपिंग का दारोमदार जो है वो अपना इसी आइडियम के ऊपर है, इसी जो है वो इंड्यूसमेंट के ऊपर है। सो जिन स्टूडेंट्स को ये पॉइंट क्लियर हो गया उनके लिए तो वेल एंड गुड गुड लक। लेकिन जिनको अभी तक ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा, और जिनको हो गया उनको भी, कि आप लोग जो है वो प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग को डेली साथ साथ देखें। और कोशिश करें कि आप डेली जो है वो साथ साथ उनको क्लियर करते जाएं, डेली बेस पर उसके ऊपर भी जो है वो अपनी असाइनमेंट बनाएं, ताकि ये पॉइंट भी आप लोगों को अच्छे तरीकेकार से क्लियर हो जाए। और जब आप लोग फिर जो है वो स्ट्रक्चर मैपिंग करके मार्केट के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करें तो उस वक्त आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं आज के जो है वो टॉपिक को। आज की इस क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा आसान है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फेयर वैल्यू गैप को, या इसको दूसरे लफ्जों में इम्बैलेंस भी बोला जाता है। ये एक ही चीज के डिफरेंट नेम्स होते हैं, सो आप डिफरेंट नेम सुन के परेशान मत होया करें। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज का हमारा टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स को, और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे किस चीज को, फेयर वैल्यू गैप्स को। फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, इसको इम्बैलेंस भी बोला जाता है, ये मैं स्टार्ट में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं। अब जरा डिस्कस करते हैं इसको कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एफ वी जी। एफ मीन पेयर, वी मीन वैल्यू, और जी मीन गैप, फेयर वैल्यू गैप। अब जरा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर जो है वो हमारे पास इस पीडीएफ में एफ वी जी की जगह एफ ए बी, ये जो वो मिस्टेक हुई हुई है जो कि इंशाल्लाह करेक्ट हो जाएगी, आपको करेक्ट होके असाइनमेंट सॉरी पीडीएफ में सेंड करवाऊंगा। तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। जो हमारे पास वर्ड है वो है हमारे पास एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप, या इसको इम्बैलेंस भी बोला जाता है। ठीक है, इसको इम्बैलेंस भी बोला जाता है। अब इसका तारुफ डिस्कस करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और इसका क्या इस्तेमाल होता है। जब मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक या हेज फंड्स बहुत तेज रफ्तार से खरीदो फरोख्त करते हैं तो कीमत एकदम से ऊपर या नीचे चली जाती है। और जब मार्केट के अंदर अचानक से अप साइड या डाउन साइड मूव आता है, जब प्राइस तेजी से बुलंद होती है या तेजी से प्राइस डिक्रीज होती है, तो वहां तेजी से मूवमेंट होने की वजह से मार्केट कुछ लेवल्स को छुए बगैर, या मार्केट जो है वो अपना बीच में गैप छोड़े बगैर गुजर जाती है। ये वो जगह होती हैं जहां खरीदार या बेचने वालों को मौका नहीं मिलता कि वो अपने ऑर्डर मुकम्मल कर सकें। इसे हम लोग एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। सादल अल्फाज में ये वो खाली जगह होती है जहां कीमत वापस आ सकती है ताकि वहां के ऑर्डर्स पूरे किए जा सके। देखो, मार्केट के अंदर जब भी इंस्टीट्यूशंस या जब भी बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े हेज फंड्स जो है वो अपनी ट्रेड करते हैं, वो मार्केट के अंदर खरीद या फरोख्त करते हैं, तो प्राइस के अंदर यकदम से, एकदम से मार्केट के अंदर जो है वो अपना पंप आता है या डंप आता है, यानी प्राइस तेजी से या तो बढ़ने लग जाती है, यानी मुसलसल चार्ट के अंदर आपको या तो बाय की कैंडल्स जो है वो दिखने लगती हैं, या मुसलसल मार्केट के अंदर सेल की कैंडल्स जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। उसमें कोई भी उलट कैंडल नहीं बनती, यानी जैसे मार्केट बाय साइड जा रही है ना, तो बाय साइड जाती मार्केट फिर सेल की कैंडल नहीं बनाती, फिर बाय की बनाती जाती है, पहली दूसरी तीसरी चौथी। फिर इसी तरह जब आप लोग देखें कि मार्केट के अंदर डाउन साइड नीचे की तरफ मार्केट में तेजी आई है, मुसलसल मार्केट में सेल की कैंडल्स बनती जा रही हैं, तो वो हमारे पास एक बड़ी बाइंग या सेलिंग होती है जिसकी वजह से कीमत में इतना जल्दी से जो है वो मूव होता है। और जब इस तरीके कार से मार्केट के अंदर तेजी से मूव हो रहा होता है अपसाइड या डाउन साइड, तो उस दौरान मार्केट जो है वो कुछ लेवल्स को छुए बगैर या उन कैंडल्स के दरमियान मार्केट गैप जो है वो बनाकर गुजर जाती है। ये वो जगह होती हैं जहां खरीदार या बेचने वालों को मौका नहीं मिलता कि वो अपने ऑर्डर मुकम्मल कर सकें। इसे हम फेयर वैल्यू गैप यानी एफपीजी कहते हैं।
सादा अल्फाज में ये खाली जगह होती है, ये गैप होती है, गैप होता है जहां कीमत वापस आ सकती है ताकि वहां के ऑर्डर्स पूरे किए जा सके। परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं आपको लाइव चार्ट पे ले जाऊंगा, वहां समझाऊंगा, व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। तो ये बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल जो है वो अपना एक नीट एंड क्लीन सा कॉन्सेप्ट है, सो इसको लेकर परेशान नहीं होना। एक एफवीजी हमारे पास बुनियादी तौर पर तीन कैंडल्स को मिलाने से बनता है। एक फेयर वैल्यू गैप बुनियादी तौर पर तीन एक जैसी कैंडल से मिलकर बनता है। एफवीजी दो तरह के होते हैं, बुलिश और बेरिश। बुलिश एफवीजी तीन बुलिश कैंडल्स को मिलाकर बनता है और बेरिश एफवीजी तीन बेरिश कैंडल्स को मिलाकर बनता है। जैसे ऊपर वाला एफवीजी बनता है वैसे ही नीचे वाला भी एफवीजी बनता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि कीमत ऊपर जाने की बजाय नीचे आती है। तो आप जरा पॉइंट को समझिएगा। फेयर वैल्यू गैप किसको कहा जाता है, पहले हमने उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया। फिर एक फेयर वैल्यू गैप जो आपके पास चार्ट पर बनेगा, जिसकी आप मार्किंग करोगे, तो उसके अंदर तीन कैंडल्स मस्ट इस्तेमाल होती हैं। फेयर वैल्यू के अंदर फेयर वैल्यू गैप में तीन कैंडल्स जो है वो मस्ट आपको देखने को मिलती हैं, जिनसे ये हमारा मुकम्मल होता है। फेयर वैल्यू गैप दो तरह के होते हैं, बुलिश और बेरिश। बुलिश वो होता है जो बाय साइड जाती हुई मार्केट में बने, और बेरिश वो होता है जो सेल साइड जाती हुई मार्केट के अंदर बने। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बुलिश एफवीजी को, जो कि ऊपर जाने वाला एफवीजी है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बुलिश एफवीजी, यानी अप साइड ऊपर की तरफ जाने वाला, बाय ट्रेंड के अंदर बनने वाला एफवीजी। बुलिश एफवीजी किस तरह बनता है? चार्ट के अंदर अचानक से अप साइड बुलिश साइड ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू होती है। एक बाय की कैंडल जो है वो बनती है, पहली कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाती है, एक बाय की कैंडल बनती है। दूसरी कैंडल बहुत तेजी से ऊपर जाती है, और तीसरी कैंडल नीचे आती है, लेकिन पहली कैंडल के हाई तक नहीं पहुंचती। इन तीन कैंडल्स के दरमियान जो हिस्सा छुए बगैर रह जाता है वही एफवीजी होता है। इन तीन कैंडल्स के दरमियान जो हिस्सा छुए बगैर रह जाता है वो हमारा एफवीजी होता है। अब जरा इसको मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो चार्ट पर, व्हाइट बोर्ड पर सॉरी, समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से क्लियर हो, अच्छे से समझ आए। एफवीजी, इसको फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस बोला जाता है। अब इसके बनने का कॉन्सेप्ट क्या है, तरीकाकार क्या है, यहाँ पर आप लोगों को मैं क्लियर कट समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक बुलिश एफवीजी की। एक बुलिश एफवीजी हमेशा आपको बाय साइड जाती हुई मार्केट में इम्पल्सिव मूव में देखना होता है। अब इम्पल्सिव का तो पता है ना, कि बाय साइड जाती हुई मार्केट में जो अपवर्ड मूवमेंट होगी उसमें आपने देखना है, तो ये इम्पल्सिव मूव में आपने देखना है। कैसे? चार्ट के अंदर एक पहली कैंडल बनती है, चार्ट के अंदर एक पहली कैंडल बनती है, मार्केट ऊपर आती है। फिर उसके बाद दूसरी कैंडल बनती है, मार्केट तेजी से जो है वो अपसाइड जाती है। अब जरूरी नहीं है ये इतनी बड़ी हो, ये जो है वो इतनी भी हो सकती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरी कैंडल बनी, और दूसरी कैंडल में मार्केट जो है वो तेजी से ऊपर की तरफ गई। फिर इसके बाद तीसरी कैंडल जो है वो बनी। अब तीसरी कैंडल थोड़ा सा नीचे आई, उसने जो है वो थोड़ी सी नीचे विक बनाई, बट उसने ये प्रीवियस कैंडल को नहीं छुआ, जो पहली कैंडल है इसको नहीं छुआ। अब हमारे पास चार्ट में देखें कि यहाँ पर हमारे पास चार्ट के अंदर तीन कैंडल्स बन गई। एक हमारे पास जो एफवीजी है वो तीन कैंडल्स को मिलाने से मुकम्मल होता है, तीन कैंडल्स को मिलाने से बनता है। जब आप लोग चार्ट के अंदर तीन बुलिश कैंडल्स देखेंगे तो इसमें ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल, जो कि यहाँ पर इसका हाई और लो मौजूद है। अब आप लोग यहाँ देखेंगे, इसका जो हाई और लो है वो यहाँ पर मौजूद है, ये वाला। अगली कैंडल बनी, वो जो है वो कैंडल तेजी से ऊपर की जानिब गई। फिर तीसरी कैंडल बनी और उसका हाई और लो यहाँ पर मौजूद है। अब देखो ये हमारे पास तीन जो है वो कैंडल्स बन गई, तीनों कैंडल्स बाय की हैं। अब इन तीनों कैंडल्स के दरमियान देखें कि हमारे पास ये जो पहली कैंडल थी और ये जो तीसरी कैंडल है, ये पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान यहाँ पर गैप आ गया है, फासला आ गया है। आप देखो कि हमारी जो है वो इस कैंडल का हाई यहाँ पर है, और जो हमारी तीसरी कैंडल है उसका लो यहाँ पर है। अब जो हमारे पास पहली कैंडल है उसका लो नीचे है, और जो तीसरी कैंडल है, सॉरी, पहली कैंडल का हाई नीचे है, और ये जो है वो तीसरी कैंडल का हमारे पास जो लो है वो ऊपर है। पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो में ये गैप आ गया है, ये रखना आ गया है, ये वाला फासला आ गया है।
यही बेसिकली आपका इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप होता है। ये जो मार्केट का गैप है इसको आप लोग फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस कहते हैं। एक बार फिर से समझाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, यहाँ पर पॉइंट को गौर कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं बुलिश एफवीजी जो बनेगा आपके बाय साइड जाती मार्केट के। अब हमारे पास चार्ट में एक छोटी कैंडल या बड़ी कोई भी बन जाती है, बाय की कैंडल बन गई, बाय की एक कैंडल बनी। फिर इसके बाद दूसरी एक स्ट्रॉन्ग अच्छी कैंडल बनी, ठीक है, दूसरी एक स्ट्रॉन्ग अच्छी कैंडल बन गई। किसकी? दूसरी एक स्ट्रॉन्ग अच्छी कैंडल बन गई बाय की। फिर अगेन से अब हमारे पास थर्ड कैंडल बनी। अब थर्ड कैंडल में हमारे पास या नीचे भी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, मैं दोनों ऑप्शन ड्रा कर रहा हूँ। ये जो है वो हमारे पास थर्ड कैंडल बनी। अब चार्ट के अंदर हमारे पास तीन बुलिश कैंडल्स बन गई। अब इन तीन बुलिश कैंडल्स के दरमियान देखो आप पहली कैंडल का लो मार्क करेंगे। इन तीन बुलिश कैंडल्स के दरमियान आप पहली कैंडल का सॉरी हाई मार्क करोगे, और जो तीसरी कैंडल है उसका लो मार्क करोगे। पहली कैंडल का आप हाई मार्क करोगे और जो तीसरी कैंडल है उसका लो मार्क करोगे। अब यहां पर देखो कि पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो में ये गैप आ गया है, ये फासला आ गया है। इस फासले को इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। ये इस वजह से होता है कि मार्केट जब तेजी से ऊपर साइड बढ़ रही होती है तो मार्केट के नीचे नहीं आती, यहाँ पर ये जो है वो गैप फिल नहीं करती, मार्केट तेजी से ऊपर चलती रहती है। तो ये हमारे पास जो पहली और तीसरी कैंडल में गैप आया है, फासला आया है, इसको आप लोग फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस कहते हैं। इसको आप लोग जो है वो क्या कहते हैं? उमेर अभी रुक जाए, मैं ओपन करता हूँ। इसको हम लोग जो है वो फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस कहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा सर ये फेयर वैल्यू गैप आता क्यों है? तो मैंने इसकी डेफिनेशन में आपको शुरू में ही समझाया था कि जब मार्केट में इंस्टीट्यूशंस या बिग प्लेयर्स मूव ट्रेड करते हैं, तो जब वो मार्केट के अंदर जो खरीदो फरोख्त करते हैं तो तब क्या होता है? मार्केट में मूवमेंट, मार्केट में जो प्राइस मूवमेंट है वो बहुत तेजी से होता है। और बहुत तेजी से जो है वो प्राइस मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पर जो है वो मार्केट का गैप रह जाता है, और मार्केट जो है वो इसको फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस के नाम से जाना जाता है। बाद में ये फिल भी हो जाता है, बट अभी हम लोग जिस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं वो ये फेयर वैल्यू गैप है। फिर इसकी एक और मिसाल जो है वो समझने एक दो और एग्जांपल से समझाता हूँ। आप लोगों को जो है वो करने की कोशिश करूंगा, आपके जो है वो क्वेश्चंस भी दूंगा। अब यहाँ पर एक बार फिर से आप लोग देखें, हमारे पास ये पहली बाय की कैंडल है। फिर उसके बाद ये दूसरी हमारे पास जो है वो अपना बाय की कैंडल है। और सेम इसी तरीके का से अब ये तीसरी भी हमारी बाय की कैंडल है। अब यहाँ पर आप लोग मार्क करेंगे क्या? आप लोग मार्क करेंगे पहली कैंडल का हाई। ये देखो ये पहली कैंडल का हाई है। ये करना इंपल्सिव मूव में है, यानी बाय साइड जाती है मार्केट में बाय की कैंडल्स में ढूंढना है, और सेल साइड आती है मार्केट में सेल की कैंडल्स में ढूंढना है। ये पहली कैंडल का हाई और ये तीसरी कैंडल का लो। अब यहाँ पर पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो में देखें गैप है, जी हाँ ये गैप है। इसी को हम लोग फेयर वैल्यू गैप या इम्बेलेंस कहते हैं। अब बाजूकात ये ज्यादा हो सकता है, यानी इस तरह हो सकता है, बाजूकात इस तरह कम हो सकता है, और बाजूकात इससे भी कम हो सकता है, यानी बिल्कुल इतना सा। तो ये मैटर नहीं करता कि गैप कम है या ज्यादा है तो अच्छी कौन सी है, अच्छे सारे ही होते हैं, बस गैप होना चाहिए, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। अब ये फेयर वैल्यू गैप क्यों आता है? क्योंकि जब मार्केट में तेजी से मूवमेंट होती है, अप साइड या डाउन साइड, ऊपर की तरफ जाती है मार्केट में या नीचे की तरफ आती है मार्केट में, तो मार्केट में ये जो है वो अपना फासला रह जाता है, ये गैप रह जाता है, क्योंकि मार्केट तेजी से मूव कर रही होती है और यहाँ के ऑर्डर्स फिल आउट नहीं होते। फिर जब आने वाले टाइम के अंदर मार्केट में मूवमेंट होती है फिर मार्केट इनको फिल आउट कर लेती है। तो क्या आप लोगों को इसकी समझ आई? मुझे बताइएगा फेयर वैल्यू गैप की, क्या आप लोगों को इसकी समझ आई? चैट मैंने ऑन की है, जरा बताएं, बहुत इजी है। सिंपल, पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान गैप ढूंढने और ये फेयर वैल्यू गैप है। 100% क्लियर ही होगा क्योंकि बहुत इजी है, बहुत सिंपल से। अच्छा इसमें एक पॉइंट और देखिएगा, यह चैट आप लोगों की कंटिन्यू है, मैं चैट में अभी मैसेज रोक दें, यहाँ पर पॉइंट जो है वो समझिएगा, यहाँ पर पॉइंट समझिएगा। और अगर इसके रेलिवेंट आज की क्लास के रेलिवेंट जो है वो अपना कोई, सर बाहर निकल गया, दो दफा सारा लेक्चर मिस हो गया। अब अगर अब हम इसको कैसे रिपीट कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। वो मैं अभी अभी यही बता रहा हूँ। अच्छा अभी चैट एक मिनट रोकिएगा, मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप लोग, ये स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इसकी मार्किंग कैसे करूं?
तो ये बहुत सिंपल है, ये मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ देता हूँ वैलिड की भी और इनवैलिड की भी, और फिर लाइव चार्ट में भी समझाऊंगा। देखो, इसको मार्क करने के लिए आपको किसी भी एक्स्ट्रा टूल की जरूरत नहीं है। सिंपली मार्केट में पहले ट्रेंड देखें, बुलिश है, जी हाँ बुलिश है। अब बुलिश के अंदर आप लोग जो है वो देखेंगे लास्ट आपकी जो इम्पल्सिव कैंडल है, ठीक है, इम्पल्सिव मूव है। इम्पल्सिव मूव के अंदर आप लोगों ने देखना है कैसे हमारे पास एक जो है वो बाय की कैंडल बनी है। हमारे पास सिंपली एक बाय की कैंडल बनी है, फिर उसके बाद दूसरी भी बाय की कैंडल बन गई, ये दूसरी भी हमारे पास बाय की कैंडल बन गई। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या हुआ, इसके बाद हमारे पास तीसरी भी ये बाय की कैंडल बन गई। अब यहाँ पर तीन हमारी कैंडल्स मौजूद हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वजह ये है कि आप लोगों को क्लियर हो। यहाँ पर हमारे पास तीन कैंडल्स बन गई। जब तीन कैंडल्स बन गई तो हम लोग देखेंगे क्या इनमें फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है। अब उसको कैसे देखना है, अब वही चीज आ रही है, इसको देखना कैसे। सिंपली ये जो पहली कैंडल है इसका हाई मार्क कर लेंगे, ये है इसका हाई। दूसरी कैंडल जो है वो उसका लो, सॉरी तीसरी कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। बीच वाली को कुछ नहीं कहना, पहली और तीसरी कैंडल को देख। पहली कैंडल का हम लोगों ने हाई मार्क किया और तीसरी कैंडल का लो मार्क किया, बुलिश कैंडल। अब इसका लो देखें और इसका हाई देखें तो दोनों में अच्छा खासा गैप है, तो ये जो गैप है ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप। ये जो गैप है इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। ये थोड़ा भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, इसके साथ मजीद और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा, मजीद और पॉइंट रिपीट किए जाता हूं। अब हमारे पास पहली कैंडल ये बाय की बनी, ये देखिएगा, पहली कैंडल अगेन से बाय की बनी, दूसरी कैंडल भी अगेन से बाय की बनी, ये देखो जी, ध्यान कीजिएगा। पहली कैंडल बाय की बनी, दूसरी कैंडल भी बाय की बनी। अब तीसरी कैंडल क्या हुआ, तीसरी कैंडल जो है वो हमारे पास यहाँ पर या तो इस तरीके का से ये वीक वाली बन गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके कार से ये वीक वाली बन गई, या आप ये लगा लो कि हमारे पास फर्ज फर्ज कर लो कि तीसरी कैंडल जो है वो बाय की बजाय हमारे पास यहाँ पर सेल की बन गई। अब तीसरी कैंडल बाय की बजाय हमारे पास यहाँ पर सेल की बन गई, ये देख लो, अब तीसरी कैंडल सेल की बन गई। तो क्या अब फेयर वैल्यू गैप देखा जाएगा, जी हाँ, अब भी फेयर वैल्यू गैप देखा जाएगा। अब भी देखने का वही तरीकेकार रहेगा कि आप लोग पहली कैंडल का हाई मार्क करोगे। अब भी देखने का वही तरीकेकार है कि आप पहली कैंडल का हाई मार्क करोगे, तीसरी कैंडल का लो मार्क करोगे। यहाँ दोनों में गैप है, जी हाँ दोनों में गैप है। सो ये क्या है, ये आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है। सब कैंडल कोई भी हो, बुलिश या बेरिश, यहाँ पर गैप है तो हमारा ये फेयर वैल्यू गैप बन गया। फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल समझ लें और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग बेरिश की तरफ चलेंगे। अब एक और एग्जाम्पल समझिएगा। अब हमारे पास जो है वो क्या है, चार्ट के अंदर एक पहली बुलिश कैंडल है, चार्ट के अंदर एक जो है वो हमारे पास बुलिश कैंडल है, ये देखो ये मेरे पास एक बुलिश बाय की कैंडल है। चार्ट के अंदर ये एक बुलिश कैंडल, अगली कैंडल बनी जो कि बाय की कैंडल हो गई, ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड कैंडल बनी, अब देखिएगा नेक्स्ट थर्ड कैंडल ये रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है। नेक्स्ट थर्ड कैंडल बनी और ये यहाँ तक। अब देखिएगा जी जरा, अब नेक्स्ट थर्ड कैंडल बनी, या ये रेड हो सकती है या ग्रीन भी हो सकती है, इसकी विक बहुत नीचे है, इसकी विक बहुत नीचे तक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं आपको अभी अभी समझाता हूँ सर कौन सा एफईजी स्ट्रॉन्ग होगा जिसपे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ट्रेड एग्जीक्यूशन तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, बाकी एफईजी का सारा समझा के भेजूंगा। सो प्लीज थोड़ा सा वेट करें। अब यहाँ पर देखें, एक बुलिश कैंडल, दूसरी और ये तीसरी। अब यहाँ पर एफईजी मार्क करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने एफईजी मार्क करने के लिए क्या करना है, पहली कैंडल का हम लोगों ने जो वो हाई मार्क करना है, ये लो जी हाई मार्क कर दिया। दूसरी कैंडल का सॉरी तीसरी कैंडल का क्या मार्क करना है, लो करना है। तो तीसरी कैंडल का ये लो खड़ा है। तो अब इसमें कोई गैप है नहीं जी, इसमें गैप है ही नहीं, इसमें गैप है ही नहीं, इसमें फासला है ही नहीं, क्योंकि ये विक ने फासला कंप्लीट कर दिया है। तो ये वाला इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर, ठीक है, बेरिश कैंडल का भी एग्जांपल समझा दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक बुलिश कैंडल, दूसरी, और उसके बाद ये तीसरी आ जाती है जी बेरिश, ठीक है, तीसरी कैंडल आ जाती है जी बेरिश सिंपल, विक के साथ या पूरी, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपका कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, क्योंकि क्या है, ये है जी इस कैंडल का हाई और यही है इस कैंडल का लो। अब यहाँ पर कोई गैप नहीं है,
कोई जो है वो अपना यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप नहीं बचता। ठीक है, ये बिल्कुल हल्का सा है सही, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली जब हिट हो जाएगा तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप नहीं बचता। तो ये हमारे दोनों इनवैलिड वैलिड ये होंगे, यहाँ वाजिया तौर पर आपको गैप, जहाँ वाजिया तौर पर आपको फासला जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके कार से आप लोगों के ये फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। आप यहाँ जो है वो पीडीएफ के अंदर भी इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखें, हमारे पास पहली बुलिश कैंडल, फिर दूसरी बुलिश कैंडल, तीसरी हमारे पास जो है वो यहाँ पर रेड कैंडल है। अब रेड कैंडल का लो और इस प्रीवियस कैंडल के हाई के दरमियान गैप है ये एफवीजी। यहाँ देखो फिर से हमारे पास पहली जो है वो एक बेरिश कैंडल है, फिर उसके बाद दूसरी बाय की कैंडल है, और तीसरी फिर बेरिश कैंडल है। ये डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आए। अब यहाँ पर तीन एक दो दो बेरिश कैंडल्स हैं और एक बाय की कैंडल है। तो यहाँ देखो हमारे पास ये एक सेल कैंडल, फिर ये एक बाई की कैंडल, और फिर ये तीसरी कैंडल, और यहाँ पहली और तीसरी के दरमियान गैप है, तो ये हमारा एफविच। फिर यहाँ देखें हमारे पास पहली एक रेड कैंडल, फिर बाय की कैंडल, और फिर तीसरी कैंडल भी बाय की, और ये पहली और ये तीसरी कैंडल के दरमियान में गैप, ये बन गया हमारा एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। सो कैंडल्स तीन ही चाहिए, कलर मैटर नहीं करेंगे, आपको उनके अंदर फेयर वैल्यू गैप मिलना चाहिए, आपको उसमें एफवीजी मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ गैप है, दो ग्रीन है एक रेड है, मैटर नहीं करता। यहाँ पर दो रेड है एक ग्रीन है, बट गैप है, सो गैप है, वैलिड है, फेयर वैल्यू गैप है। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो ग्रीन फिर एक रेड है, सो मैटर नहीं करता, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, सो ये हमारा चलेगा। अब बुलिश एफवीजी ये आप लोगों को जो है वो क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर अब हम लोग जो है वो अपना एक और बुलिश एफवीजी की एग्जांपल देख रहे हैं। ये हमारी कैंडल ए, फिर कैंडल बी, और फिर कैंडल सी। अब कैंडल ए और कैंडल सी के जो है वो दरमियान में आप देखें गैप है, जी हाँ गैप है, तो ये हमारा जो है वो गैप यहाँ पर हमारा जो है वो क्या है, ये वैलिड है, इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। तो अब मुझे आप बताइएगा, अब मुझे आप सब बताइएगा कि आप लोगों को बुलिश एफवीजी क्लियर हो गया? बुलिश एफवीजी क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है, पहले ये सिंपल एफवीजीज बता दूं, फिर होते हैं जी मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड, ये जो है वो आपके एफवीजी। ठीक है, फिर होते हैं मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड, वो भी आप लोगों को समझाऊंगा। वो भी सिंपल यही है कि जो आपका एफवीजी यूज हो गया हो वो मिटिगेटेड है, और जो यूज ना हुआ हो वो अनमिटिगेटेड है। वो समझाता हूँ, वो भी सिंपल से। अब साथ हम लोग डिस्कस करते हैं बेरिश को, उसके बाद मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड को, और फिर लाइव चार्ट के अंदर चलते हैं जी। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी बेरिश एफवीजी को। बेरिश एफवीजी जो कि नीचे आने वाले यानी सेल ट्रेंड के अंदर बनेगा, और जब मार्केट के अंदर आप लोग स्ट्रक्चर मैपिंग सेल साइड कर रहे होंगे तो आप बेरिश एफवीजी की मार्किंग करेंगे। और याद रहे बेरिश एफवीजी की जो मार्किंग होनी है वो आप लोगों ने इम्पल्सिव मूव के अंदर करनी है, यानी डाउन साइड जो मार्केट का सेल साइड मूव है उसमें बेरिश एफवीजी की जो है वो आप मार्किंग करोगे। करेक्टिव मूव में जो है वो एफवीजीज की मार्किंग नहीं होती। अब हम डिस्कस करते हैं बेरिश एफवीजी किस तरह बनता है। मार्केट में ट्रेंड तो सेल का होता है, पहली कैंडल थोड़ी नीचे आती है, दूसरी कैंडल बहुत तेजी से नीचे आती है, तीसरी कैंडल थोड़ा ऊपर आती है लेकिन पहली कैंडल के लो तक नहीं पहुंचती, दरमियान में जो खाली हिस्सा रह जाता है वही फेयर वैल्यू गैप है, जहां मार्केट दोबारा आ सकती है, और हम लोग इसी को जो है वो ट्रेड करेंगे। आने वाले जो है वो दिनों के अंदर हम लोग इसको ट्रेड करना भी सीखेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल की मदद से, सॉरी ड्राइंग की मदद से आप लोगों को समझाता हूँ कि हमारे पास बेरिश फेयर वैल्यू गैप किस तरीके कार से होता है। अब बात हो रही है जी बेरिश फेयर वैल्यू गैप की, सो बनता ये फेयर वैल्यू गैप तीन कैंडल से ही है। कैसे ये बनेगा? बेरिश मूव के अंदर, मार्केट के सेल साइड मूव के अंदर एक बेरिश कैंडल, नेक्स्ट अगली भी बेरिश कैंडल, और नेक्स्ट उसके बाद थर्ड एक और बेरिश कैंडल। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, बट मेरा मकसद अभी आप लोगों को समझाना है, तो इस चीज को समझिएगा। अब हमारे पास यहाँ पर चार्ट में आप देख सकते हो कि तीन हमारी जो है वो अपना बेरिश कैंडल्स हैं। ठीक है, मैंने तीनों जो है वो बेरिश कैंडल्स बना। अब यहाँ पर तीन बेरिश कैंडल्स हैं। अब यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप में देखने के लिए, फेयर वैल्यू गैप है या नहीं उसको मार्क करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, पहली कैंडल का लो लेंगे, क्योंकि बेरिश है मार्केट, सो पहली कैंडल का लो लेंगे, और तीसरी कैंडल का यहाँ पर हाई लेंगे। अब ये पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई लिया, तो यहाँ वाजिया हमें नजर आ रहा है कि इन दोनों के दरमियान इतना ज्यादा गैप पड़ा है, इतना ज्यादा फासला पड़ा है। तो ये जो फासला है, ये जो गैप है, यही आपका फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला आपका फेयर वैल्यू गैप है।
जो इतना ज्यादा आपको नजर आ रहा है। फिर इसी तरीके कार से एक और पर एग्जाम्पल देखिएगा, हमारे पास ये जो है वो बेरिश कैंडल, नेक्स्ट अगेन से बेरिश कैंडल, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगेन से थर्ड कैंडल। अब थर्ड कैंडल देखिएगा जी, थर्ड कैंडल यहाँ पर हमारे पास सिंपली हमारी बाय की कैंडल। अब थर्ड कैंडल हमारे पास सिंपली यहाँ पर हमारी बाय की कैंडल। अब जरा देखिएगा जी फेयर वैल्यू गैप का होता है क्या। अब यहाँ पर पहली कैंडल का लो मार्क करें और तीसरी कैंडल का हाई मार्क करें। पहली कैंडल का लो मार्क किया और तीसरी का हाई, तो अब ये गैप तो है लेकिन कम है। तो कम और ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ज्यादा और कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गैप है तो मतलब वो फेयर वैल्यू गैप आपका माना जाएगा। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप है तो ये आपका वैलिड है, ये फेयर वैल्यू गैप चलेगा, काम करेगा, इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप भी तो होते हैं ना। अब एक वो आप लोगों को एग्जांपल दे दूं और उसके बाद जो है वो हम लोग बाकी नेक्स्ट आगे जो है वो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब ये भी हमारा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर मौजूद है। फिर एक और एग्जांपल जो कि अब इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप की है, इसमें ये देखें सिंपली एक बेरिश कैंडल, दूसरी बेरिश कैंडल, और ये जो है वो हमारे पास तीसरी बेरिश कैंडल। अब यहाँ पर देखिएगा जी क्या हो रहा है, ये हमारे पास कैंडल्स तीन बेरिश की हैं। अब देखिएगा जी, अब क्या यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है, समझो जरा। पहली कैंडल का लो यहाँ पर मौजूद है, दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल का हाई कहाँ पर मौजूद है, यहीं पर मौजूद है। क्या अब इस जो है वो हाई और लो के दरमियान कोई गैप है, नहीं कोई गैप नहीं है, वाजिया। जिस तरीके का से यहाँ गैप था या यहाँ गैप था, कोई वाजिया गैप नहीं है। ये जो है वो तीसरी कैंडल इस कैंडल के लो को टच कर रही है, तो यहाँ पर ये वाली जो मार्किंग है ये इनवैलिड होगा, ये कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। फेयर वैल्यू गैप या तो ये है या तो ये है, ये इनवैलिड है, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, सो इसकी मार्किंग भी नहीं होगी। अब ये हमारे पास थे जी बुलिश और बेरिश एफवीजी, बुलिश और बेरिश हमारे फेयर वैल्यू गैप्स। इनकी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं, मजीद आगे बढ़कर डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एफवीजीज, फेयर वैल्यू गैप की इकसाम। ये कुछ इकसाम हैं जो वक्त और मार्केट की सूरत हाल के लिहाज से थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती हैं, यानी कैंडल्स की शेप थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है। रोजाना, हफ्तावार और दिन भर की तिजारत में बनने वाले गैप। फिर उसके बाद लिक्विडिटी वाला गैप, वो खिला जहां पीछे रुकी हुई खरीदो फरोख्त लिक्विडिटी मौजूद हो। इंड्यूसमेंट से जुड़ा हुआ गैप, मार्केट पहले धोखा देकर लोगों को फंसा कर इसके खिलाफ वापस आती है। फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी वाले गैप में फर्क, हम लोग दो फेयर गैप्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक हमारे पास सिंपली फेयर वैल्यू गैप है और एक लिक्विडिटी वाला गैप होता है। लिक्विडिटी वाले गैप आम तौर पर खबरों या मार्केट के खुलने पर बनते हैं, यानी जब कीमत एक जगह से अचानक दूसरी जगह चली जाती है। जबकि जो फेयर वैल्यू गैप है वो एक तकनीकी बुनियाद पर बनने वाला फर्क होता है। फेयर वैल्यू गैप की इकसाम, जब मार्केट एक ही कीमत में बहुत तेजी से जाती है और बीच की कुछ कीमतों को छोड़ जाती है, तो ये इस बात की निशानदेही करती है कि बड़ी मालियाती ताकतें स्मार्ट मनी मार्केट में सरगर्म हैं। काबिल एतमाद फेयर वैल्यू गैप को पहचानने के असूल, साफ और तेज रफ्तार हरकत को तलाश करें। सिर्फ वो कैंडल्स इस्तेमाल करें जिनमें वाज़ेह फर्क हो। कमजोर या आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार वाली मार्केट में बनने वाले गैप पर एतबार ना करें। फेयर वैल्यू गैप पर तिजारत कैसे की जाए, ये जो है वो हम लोग इंशाल्लाह आने वाली जो है वो क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आने वाली क्लास का टॉपिक है, सो हम लोग जो है वो इसको आने वाली जो है वो क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अहम नुकात और आम गलतियां, हर फर्क या हर गैप फेयर वैल्यू गैप नहीं होता। पहले मार्केट का ढांचा और वाजिया फर्क देखना जरूरी होता है। हर फेयर वैल्यू गैप पर तिजारत ना करें। सिर्फ वो पॉइंट जहां मुकम्मल मौका हो, जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर मैप किया हो, ढांचा आप लोगों ने मुकम्मल बनाया हो और मार्केट का वो अहम पीओआई या अहम एरिया हो, तो वहां पर ट्रेड करें। फेयर वैल्यू गैप अकेले इस्तेमाल करने वाली हिकमत अमली नहीं, ये तब भी मुअस्सर होता है जब आप मार्केट का ढांचा समझते हैं और रुकी हुई खरीदो फरोख्त और कीमत के अहम इलाकों के साथ इसे जोड़कर मुख्तलिफ अनासिर को मिलाकर ट्रेड करते हैं। देखो सिंपल आप लोगों को एक तो फेयर वैल्यू गैप का मैंने बताया, फिर इसके अंदर आप लोगों ने कभी भी इसको डायरेक्टली अकेले को यूज नहीं करना होता, पूरा स्ट्रक्चर मैप करके कंफर्मेशन लेकर फिर इसमें ट्रेड करनी होती है।
ट्रेड कैसे करनी है ये इंशाल्लाह हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फेयर वैल्यू गैप्स दो तरह के होते हैं। अब एक तो वाजिया वाजिया हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है, जैसा कि आप लोगों को मैं यहाँ पर बनाकर भी दिखाता हूँ। अब एक वाजिया जिस फेयर वैल्यू गैप की हम लोग बात कर रहे हैं वो कैसा होता है बेरिश के अंदर, वो कुछ इस तरीके कार से होता है। जब आपके पास बेरिश मार्केट हो तो उसमें ये फेयर वैल्यू गैप कुछ इस तरीके कार से होता है कि पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान ये गैप होता है, ये डिफरेंस होता है, और यही आपका फेयर वैल्यू या एफवीजी कहलाता है। फिर अगर बुलिश मार्केट की बात की जाए तो बुलिश के अंदर भी हमारे पास सिंपली यही होता है कि मार्केट में एक बाय की कैंडल बनी, फिर उसके बाद दूसरी कैंडल बनी, और इसके बाद ये तीसरी कैंडल भी बनी, और यहाँ पर ये जो वाजिया गैप है पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान, ये आपका क्या है, ये सिंपली हमारा जो है वो फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर जो गैप है पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान, ये हमारा एफवीजी है, इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब ये तो कंडीशन बिल्कुल वाजिया होगी, बिल्कुल वाजिया समझ आ गई। अब कुछ गैप्स मार्केट में इससे हट के भी बनते हैं, उनको डिस्कस करना तो नहीं चाहिए बट अभी आप लोगों को साथ मालूम हो जाएगा, सो उनका भी बता देते हैं। बाजों का ऐसा होता है कि मार्केट में क्या होता है, छुट्टियां जैसे आती हैं ज्यादातर, जब मार्केट बंद होती है और उसके बाद जब अचानक खुलती है तो उस दौरान मार्केट में गैप आ जाता है। वो कैसे पॉइंट समझिएगा। बाजों का ऐसा होता है, या स्पेशली गोल्ड के अंदर अगर आप लोग देखेंगे या यूएसडी वाले पेयर्स के अंदर क्या होता है, ये देखिएगा मार्केट अप साइड ऊपर की डायरेक्शन में जा रही थी, ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट यहाँ पर फ्राइडे को क्लोज हुई है। अब ये फ्राइडे को यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई है। अब आगे आता है हफ्ता और एतवार। हफ्ता और एतवार को बाजार के अंदर कोई भी एक न्यूज आ जाती है, लाइक किसी भी मुल्क की जंग लग जाती है, या आप लोग देखते हैं कि ट्रंप ने कोई ऐलान कर दिया है, ऐसी कोई फंडामेंटल आ जाती है, यानी ऐसी कोई बड़ी न्यूज आ जाती है जिसका पूरी दुनिया के ऊपर एक बड़ा असर होता है। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर ये गोल्ड की मार्केट चलती जा रही थी। ठीक है, आप समझ लो गोल्ड का चार्ट है, ये गोल्ड की मार्केट चलती जा रही थी, जुमे को बंद हुई। हफ्ता और इतवार को किसी भी दो मुल्कों के दरमियान जंग लग गई, या कोई बड़ी न्यूज आ गई, या ट्रंप ने कोई ऐसा ऐलान कर दिया, तो वो जो एक बड़ी मूवमेंट होगी, वो एक जो बड़ा ऐलान होगा, बड़ी सरगर्मी होगी। अब क्या उस सरगर्मी का कोई असर नहीं होगा, होगा डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो जो मार्केट के अंदर एक जो अपना क्या हुआ, वो जो मार्केट के अंदर कोई न्यूज आई, या कोई भी जो है वो अपना जंग लग गई, इस तरह का जो इम्पैक्ट हुआ उस दौरान क्या होता है, वो एक जो है वो अपना बुलबुला बन जाता है, या एक जो है वो अपना न्यूज जो बनी होती है। तो उसका असर क्या होता है, उसका असर ये होता है कि अगर इस तरह की कोई बड़ी डेवलपमेंट हो तो अगले दिन मार्केट या तो सीधा यहाँ जाके शुरू हो जाती है, यानी अप साइड गैप के साथ, या तो सीधा यहाँ जाके शुरू हो जाती है, इसमें कैंडल्स वगैरह नहीं बनती, मार्केट ओपन ही यहीं से होती है, ये दरमियान में खिला रह जाता है। ये वाले खिला की हम बात नहीं कर रहे, इसको ट्रेड करने का अलग तरीका है, वो इंशाल्लाह आप लोगों को अलग से वीडियो में मैं समझाऊंगा, ये जिसमें कैंडल्स ही नहीं बनती। तो ये वाला तब खिला आता है जब कोई एक डेवलपमेंट होती है या कोई न्यूज आ जाती है और मार्केट अचानक से सडन से मूव करती है, तो ये वाला खिला उस वक्त होता है। और ये एक जब वो तकनीकी बुनियाद पे बनने वाला रियल जो मार्केट के अंदर अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा, ये फेयर वैल्यू गैप होता है। और ये लिक्विडिटी गैप होता है जो कि उस वक्त होता है जब जो है वो बाजार बंद हो या मार्केट बंद हो और पीछे कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाए। तो इन दोनों में वाजिया फर्क है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, हम लोग ये फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहे हैं, ये लिक्विडिटी गैप की बात नहीं कर रहे। समझ आ गया आप लोगों को, क्या आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, अब जरा हम लोग इसको चार्ट पर देखते हैं, और चार्ट पर देखने के बाद अगर आप लोगों का इसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं अब वो आप लोगों से क्वेश्चन लूंगा। अब जरा इसको चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट के अंदर फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर होता है। जी उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम जो है वो फेयर वैल्यू गैप को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। टाइम फ्रेम में जो है वो छोटा कर लेता हूँ, ये H1 कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास मार्केट में प्रीवियस एक बुलिश ट्रेंड रहा है, सो मैं रैंडमली अब आप लोगों को मार्क करके दिखाता हूँ आपके फेयर वैल्यू गैप्स। यहाँ पर रैंडमली हम लोग मार्क करते हैं अपने फेयर वैल्यू गैप्स को, ताकि आप लोगों को मालूम हो, आप लोगों को समझ आए। अच्छा जी देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास सिंपली
हमारे पास यहाँ पर देखिएगा सिंपल हमारी पहली जो अपना कैंडल ये हो सकती है। ये हमारे पास फर्स्ट हमारी एक कैंडल है। मैं यहाँ से मार्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान दें ताकि आप लोगों को समझ आए। हमारे पास चार्ट के अंदर ये पहली एक जो है वो बेरिश कैंडल है। ये पहली एक बेरिश कैंडल है। उसके बाद ये दूसरी एक बुलिश कैंडल बनी है। और फिर उसके बाद ये तीसरी एक जो है वो बुलिश कैंडल बनी है। पहली एक बेरिश कैंडल है, यहाँ पर ध्यान दें, तवज्जो दें। फिर दूसरी हमारे पास बुलिश कैंडल है और फिर तीसरी भी यहाँ पर बाय की कैंडल बनी है। अब यहाँ पर अगर आप लोग तवज्जो दें तो मेरे पास यहाँ पर इस रो में जहां तक मैं ये मार्किंग कर दी है, ये जो है वो तीन कैंडल्स मौजूद है। आप लोग तवज्जो दें, मेरे पास यहाँ पर चार्ट के अंदर तीन कैंडल्स मौजूद हैं। पहली बेरिश कैंडल, दूसरी बुलिश कैंडल और तीसरी भी बुलिश कैंडल। अब देखिएगा इसमें फेयर वैल्यू गैप कैसे होता है। सबसे पहले तो आप ये पहली कैंडल का जो हाई है, क्योंकि बुलिश में मार्क हो रहा है, तो बुलिश कैंडल में ये जो हमारे पास बाय की पहली कैंडल है, पहली कैंडल जो भी है, आप इसका हाई मार्क कर लो। पहली कैंडल का ये हाई मार्क कर लिया गया है। ये देखो इसका हाई मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब उसके बाद तीसरी कैंडल का क्या देखा जाता है, तीसरी कैंडल का लो देखा जाता है। अब तीसरी कैंडल का लो कहाँ है जी, सिंपल तीसरी कैंडल का लो यहाँ पर मौजूद है। अब ये तीसरी कैंडल का लो निकल आया। अब यहाँ पर देखो कि पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के दरमियान कोई गैप है। जी हाँ, गैप मौजूद है। सो इस गैप को यहाँ जो है वो मार्क करेंगे। ये देखिएगा मैं इसी जो रेक्टेंगल से मार्क कर रहा हूँ, ये गैप मैंने मार्क किया। और ये गैप अब क्या कहलाएगा, ये हाई और लो को आप खत्म कर देंगे सिंपली। और ये गैप आपका अब क्या बनेगा, ये जो है वो इन कैंडल्स के दरमियान जो आपका गैप था, ये सिंपली यहाँ पर देखो एफ वी जी बन गया। ये आपका सिंपल यहाँ पर क्या बन गया, ये सिंपल आपका एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप बन गया और वैलिड वाला बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ मार्केट के अंदर वाजिया गैप है। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये पहला एफ वी जी था। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, यहाँ पर देखो हमारे पास जो है वो ये तीन कैंडल्स यहाँ पर जो है वो होगी। फिर नेक्स्ट एक कैंडल हमारे पास ये है, दूसरी कैंडल हमारे पास ये है, और तीसरी कैंडल आप लोग देखो हमारे पास ये है। ठीक है, ये एक बुलिश एफवीजी मैंने मार्क करके दिया है। अब आगे चलो, नेक्स्ट अगली एक हमारे पास कैंडल ये है, दूसरी कैंडल ये है, और तीसरी कैंडल जी ये है। अब आप लोगों को नजर आया, पहली कैंडल ये तीनों पिछली यूज होगी, उससे अगली कैंडल्स को पकड़ना है। अब इसको मत पकड़ना, अगली कैंडल एक, अगली कैंडल दो, और अगली कैंडल तीन। अब ये तीन कैंडल्स जो है वो नेक्स्ट हैं, तो इस कैंडल का जो पहली कैंडल है इसका ये हाई है। और फिर इसको देखें कि इस कैंडल का जो लो है तीसरी का, वो कहाँ है, वो ये। अब ये क्या हुआ, ये जो है वो लो और जो है वो हाई में डिफरेंस आ गया, गैप आ गया, यहाँ वाजे आप देख सकते हो। तो क्योंकि अब ये गैप आ गया तो इसको हम लोग अगेन से क्या बोलेंगे, अब ये गैप यहाँ भी है तो इसको हम लोग बोलेंगे एफ वी जी। अब यहाँ पर ये वाला भी हमारा गैप एफ वी जी है, और ये नीचे वाला गैप भी हमारा एफ वी जी है। अब लगे हाथ साथ दूसरा भी समझ के लीजिएगा, मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर इस एफवीजी को देखो, क्या मार्केट ने इस एफवीजी को मिटिगेट किया। अब इस एफवीजी को मिटिगेट करने का क्या मतलब है, इस एफवीजी को मिटिगेट करने का मतलब यही है कि मार्केट ने इस कैंडल गैप को फिल किया या नहीं किया। अब यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट डायरेक्टली ऊपर चली गई और ये एफवीजी खाली रह गया, यानी मार्केट ने यहाँ पर इसको फिल आउट नहीं किया, तो ये हमारा अनमिटिगेटेड एफवीजी है। जबकि इसके बरक्स ये वाला जो आपका एफवीजी बना है, देखो एक कैंडल, दो कैंडल और ये तीसरी, ये हमारा एफवीजी बन गया। अब ये मार्केट नीचे आ गई है और ये आपके एफवीजी के अंदर चली गई, तो ये वाला क्या अब हमारा एफवीजी फिल हो गया, क्या मिटिगेट हो गया, जी हाँ, अब ये मिटिगेट हो गया। ये अनमिटिगेटेड था, ये मिटिगेट हो गया। मिटिगेट का मतलब ये है कि मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया। मार्केट यहाँ आ गई और यहाँ वाले ऑर्डर्स उठा लिए, ये देखो मार्केट यहाँ आई और उसने ये वाले ऑर्डर्स यहाँ देखो उठा लिए। अब क्योंकि ये ऑर्डर्स यहाँ से उठा लिए हैं, तो ये हमारा मिटिगेटेड हो गया, क्योंकि मार्केट ने इसको फिल कर दिया। और यहाँ ये फिल हुआ नहीं है, तो ये हमारा अनमिटिगेटेड रहा। ये फिल नहीं हुआ सो डेट्स वाई अनमिटिगेटेड है, और ये फिल हो गया सो ये हमारा मिटिगेटेड है। फिर उसके बाद आगे देखें जी, उसके बाद आगे देखते हैं जी, हम लोगों ने नेक्स्ट इम्पल्सिव मूव में अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है।
तो यहाँ मार देखेंगे नहीं बन रहा, यहाँ देखेंगे नहीं बन रहा, और फाइनली ये हमारे पास देखेंगी, हमारे पास ये जो है वो क्या है, ये हमारे पास जो है वो हमारी पहली कैंडल, यहाँ पर ये दूसरी कैंडल, और ये हमारे पास तीसरी कैंडल। ये पहली कैंडल है देख लो जी, ये दूसरी कैंडल है, और ये तीसरी कैंडल है। अब ये पहली कैंडल का क्या था, ये पहली कैंडल का हाई था, और तीसरी कैंडल का लो कहाँ था, ये था। ठीक है, ये अगली कैंडल्स बाद में बनी है, उनकी स्टोरी भी बताता हूँ। ये पहली कैंडल का हाई और ये तीसरी कैंडल का लो, तो गैप तो यहाँ वाजिया है। तो ये वाला क्या बन गया, ये वाला एफवीजी बनता है, पहली कैंडल और ये तीसरी कैंडल रेड वाली। तो ये एफवीजी यहाँ बनता है, ठीक है, एफवीजी यहाँ पर बनता है। यहाँ पर जो गैप है वहां पर रेक्टेंगल लगाओ, ये एफवीजी है। अब ये तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल ने इसको फिल कर दिया। सो ये हमारा एफवीजी मिटिगेटेड हो गया, क्योंकि गैप फिल हो गया, तो ये मिटिगेटेड हो गया। बट ये जब यहाँ तक था ना, ये देखो यहाँ तक, तो अब तक एफवीजी था, लेकिन आगे ये फिल हो गया। ठीक है, तो एफवीजी तो है लेकिन ये फिल आउट हो गया। ठीक है, तो हम इसकी मार्किंग नहीं करेंगे, और ना ही आप लोग जो है वो यहाँ पर इसकी मार्किंग करना चाहो तो कर लो, क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो डेट्स पे मैंने रिमूव कर दिया, ये मिटिगेटेड था। फिर उसके बाद जी आगे देखो, अब यहाँ पर पहली बाय की कैंडल, फिर ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, अब पॉइंट को समझिएगा, हमारे पास सिंपली ये एक बुलिश बाय की कैंडल, फिर अगेन ये वाली कैंडल, और फिर अगेन ये। वैसे तो हम इसको भी गिन सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर एक जो है वो इनवैलिड दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। अब पहली कैंडल का हाई ये है, और तीसरी कैंडल का लो कहाँ है, ये है। तो यहाँ पर कोई एफवीजी नहीं है, इसके अकॉर्डिंग कोई एफवीजी यहाँ पर नहीं बनता। लेकिन अगर आप लोग यहाँ नीचे से शुरू करो, तो हमारे पास यहाँ एक कैंडल, सॉरी ये वाला, ये एक कैंडल बेरिश की, ये दूसरी बुलिश की, और ये तीसरी जो है वो हमारे पास कैंडल। तो अब इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के लो के दरमियान देखो गैप है, जी हाँ गैप था। जी हाँ, इस कैंडल के और इस जो है वो तीसरी कैंडल के दरमियान गैप था, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप, और ये मिटिगेटेड हो चुका है क्योंकि मार्केट ने आकर इसको फिल आउट कर दिया। फिर इसी तरह नेक्स्ट आप चलते जाओगे, तो आपके पास यहाँ पर देखो आगे आगे जो है वो ये फेयर वैल्यू गैप्स बनते जाएंगे। ये देखो, ये पहली कैंडल, ये दूसरी और ये तीसरी। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास हमारा फेयर वैल्यू गैप एक पड़ा है। अब ये है छोटा सा, बट ये फेयर वैल्यू गैप है, और ये यहाँ आके मिटिगेट हुआ है। ये देखो यहाँ मिटिगेटेड हुआ है, पहले इधर अनमिटिगेटेड था, बट यहाँ मिटिगेट हुआ है, यानी यहाँ ये फिल हो गया। तब ये पहली कैंडल ये और तीसरी कैंडल ये दोनों के दरमियान गैप था, जी हाँ बिल्कुल वाजिया गैप है। जी हाँ, वाजिया यहाँ पर फर्क है, ये देखो पहली और तीसरी कैंडल में फर्क है, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप ये वाला बनता है। इसी तरह नेक्स्ट जोन आप लोग कंटिन्यू रखेंगे, आप लोग जो है वो तीन डिफरेंट कैंडल्स को जब देखेंगे उनके दरमियान गैप है, तो वो आपका फेयर वैल्यू गैप गिना जाएगा। क्योंकि अभी जस्ट हमने इनकी मार्किंग करनी है, तो आप लोग जो है वो अपना कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने इस्तेमाल कौन से करने हैं वो भी समझाऊंगा। आप लोगों के जो मिटिगेट हो जाते हैं वो तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, और जो अनमिटिगेटेड रहते हैं वो फिर आने वाले टाइम में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन उनको इस्तेमाल करके ट्रेड कैसे लेनी है वो इंशाल्लाह आप लोगों को आगे जो है वो जब हमारी क्लासेस होंगी उनमें समझाऊंगा। अब हमारे पास यहाँ पर बेरिश मार्केट की बात करते हैं, इसको डिस्कस कर लें, और फिर हम लोग जो है वो अपना असाइनमेंट की बात करते हैं। अब बेरिश मार्केट में देखो, मैं स्टार्ट ले रहा हूँ जी यहाँ से, मैं स्टार्ट ले रहा हूँ यहाँ से, इस कैंडल से। अब यहाँ पर ये पहली कैंडल है, ये दूसरी और ये तीसरी बाय की। तो पहली कैंडल का लो मार्क करो, ये देखो ये लो है, पहली कैंडल का लो मार्क करो, और तीसरी कैंडल का हाई मार्क करो, ये हाई है। तो अब देखो पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान ये गैप है, जी हाँ गैप है। तो ये जो गैप है इसको हम बोलेंगे क्या, ये जो गैप है पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान, ये है फेयर वैल्यू गैप। ये है आपका बेरिश एफवीजी, इसको आप यहाँ लिख भी देते हैं हम लोग, ये है हमारा बेरिश एफवीजी। और ये अनमिटिगेटेड है, यानी मार्केट ने इसको फिल नहीं किया, मार्केट उसके बाद नीचे चली गई, ये अनमिटिगेटेड रह गया। फिर उसके बाद यहाँ अगेन से जो है वो न्यू स्टार्टअप लेते हैं हम लोग, जो है वो यहाँ इस कैंडल से अगेन से काउंट करते हैं, ये पहली कैंडल, ये दूसरी और ये तीसरी। ये देखो ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। अब यहाँ पर भी देखें, ये पहली कैंडल के दरमियान और ये तीसरी कैंडल के दरमियान ये गैप है, जी हाँ बिल्कुल वाजिया गैप है। पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान गैप है, जी हाँ गैप है। तो ये सिंपल हमारे पास एक और हमारा एफवीजी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मजीद नीचे आ जाओ, अब यहाँ पर देखिएगा हमारा एक कैंडल बेरिश, दो कैंडल और तीसरा।
अब ये तीन कैंडल्स हैं, इन तीनों कैंडल्स के दरमियान ये वाला हिस्सा हमारा फेयर वैल्यू गैप है। बाद में ये मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया। सो ये पहले अनमिटिगेटेड था लेकिन अब फिल हो चुका है। सो मिटिगेटेड है, अब काम का तो नहीं है लेकिन मार्क ही आप लोगों को दिखा सकूं। पहली कैंडल, दूसरी और तीसरी कैंडल, तीसरी और पहली कैंडल के दरमियान गैप था, जी हाँ, और ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पर मजीद आप लोग जो है वो नीचे की जानिब देखेंगे तो यहाँ नेक्स्ट सो ऑन कंटिन्यू होता जाता है। आप लोग इसी तरीके कार से अपने फेयर वैल्यू गैप्स को निकाल सकते हैं। अब ये बहुत सिंपल था, बहुत इजी है। अकरम, आपका इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या इसके रेलिवेंट क्वेश्चन है? एक तो मुझे बताएं, और अकरम साहब अगर आपका इसके रेलिवेंट क्वेश्चन है आप माइक पे कर सकते हैं तो बताएं जरा जल्दी से, ताकि मैं आपको माइक की असेस दूं। मिटिगेटेड हो तो वो तो काम से गया, अनमिटिगेटेड हो तो वो फिर हम लोग जो है वो इन फ्यूचर इस्तेमाल करेंगे। यानी जो मिटिगेट हो गया वो तो हमारा गया, जो अनमिटिगेटेड है वो हमारा जो है वो रह गया। सर क्लियर हो गया, एफवीजी मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड, ठीक है, शाबाश। अच्छा, ये दो मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, और क्वेश्चंस इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी इनसे फायदा हो। सबसे पहले तो हमारे पास कौन मौजूद है जी? अकरम है। जी अकरम, अपना माइक ऑन कर लें ताकि आप अपना क्वेश्चन कर सकें, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टूडेंट में का मैं क्वेश्चन। सॉरी, अगेन कीजिएगा अपना माइक अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, ये पूछना ये था कि हम ये चीज़ तो समझ गए, लेकिन इनका पर्पस क्या है, मेडिकेटेड और अनमेडिकेटेड का? ये जो हम लोग फेयर वैल्यू गैप ढूंढ रहे हैं ना, इनको हम लोगों ने ट्रेड करना है। यानी ये जब मार्केट के अंदर बनते हैं और जी अनमिटिगेटेड रहते हैं तो आने वाले टाइम में फिर मार्केट जब इनको फिल करनी आती है तो हम लोग वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। वो ट्रेड कैसे करना है ये अगली क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। बस जी जी। बट ये है कि हम समझ तो जा रहे हैं, लेकिन इसका पर्पस हमें क्लियर नहीं होता कि ये आगे जाके क्या मतलब इसका फायदा है। देखिए, मैं वही चीज बता रहा हूँ अकरम साहब, अभी हम एक पॉइंट की, एक जगह की निशानदेही कर रहे हैं। अब जब हम इसकी निशानदेही कर लेंगे, निशानदेही हो गई, एक पॉइंट आपके पास आ गया, तो इन फ्यूचर यानी नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग इन पॉइंट्स को, इन जगहों को ट्रेड किया करेंगे। अब इन जगहों पर ट्रेड कैसे करना है वो इंशाल्लाह परसों की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर। इन पॉइंट्स चलो, को हम लोगों ने यूज करना है एज अ POI, जिसका मतलब होता है मतलब मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। यानी आप लोग इन जगहों पर मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश किया करेंगे, लेकिन वो कैसे करना है उसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है। मतलब ये है कि वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा वो। हाँ जी, अभी जस्ट हमने एक जगह की निशानदेही की है, इस पे ट्रेड कैसे करनी है वो अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे। समझी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, गुड जॉब। नेक्स्ट हमारे पास आगे जो मौजूद है मिर्जा हमायूं। जी मिर्जा हमायूं, अपना माइक ऑन कर लें और जल्दी से क्वेश्चन कर लें, रेलिवेंट टू टॉपिक होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी जी सर। मेरा वालेकुम अस्सलाम। टॉपिक से ज़रा जी पिछले टॉपिक के मुतलका सवाल है जो कल हमने इंड्यूसमेंट का पढ़ा था। जी कि जी सर जी देखे ना, इंड्यूसमेंट जो होती है, अगर मार्केट इंड्यूसमेंट लेने से उसका हाई या लो तो कन्फर्म होता है, लेकिन जी जी। देखा जाए तो अगर उससे सर जी फर्क भी तो कोई नहीं पड़ता। अगर इंड्यूसमेंट के को हम काउंट ना भी करें, फिर भी हाई लो तो फिर भी लगते ही रहते हैं। नहीं, इंड्यूसमेंट से ये होता है कि मार्केट के अंदर जो है वो हमें हमारा हाई या लो कंफर्म जो है वो निकल के सामने आ जाता है। जब आपका कंफर्म हाई या लो निकल के आता है ना, फिर आपको पता होता है कि आपका चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ होना है या आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ होना है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है जी चार्ट के अंदर कि मार्केट का जो है वो अपना जो स्ट्रक्चर, वहां पर जो आप हाई लोस देख रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंग तो मार्केट सेल में जा चुकी होती, बट हकीकत में वो मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर या ट्रेंड टूटा ही नहीं होता, मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही होती है। हम लोग वहां पर जो है वो गलती कर रहे होते हैं। अब इसकी एक जो है वो आप लोगों को वाज़ेह एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एक जो है वो पॉइंट आप लोगों को मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा ताकि बाकी सबको भी जो है वो क्लियर हो जाए। अब उसको मैं समझाता हूँ कल वाले गोल्ड के चार्ट के अंदर, ये देखिएगा। कल वाला गोल्ड का चार्ट समझाऊंगा ना तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो अपना क्या है, गोल्ड का चार्ट है। एक मिनट दीजिएगा। हाँ, ये देखिएगा, ये हमारे पास सिंपली हमारा चार्ट के अंदर, मार्केट के अंदर जो है वो क्या है, ये हमारा बुलिश ट्रेंड चल रहा था।
अब बुलिश ट्रेंड के अंदर जी मार्किंग कीजिएगा मेरे साथ, ये जो आपने क्वेश्चन उठाया उसको देखिएगा। ये बना था लो, ये बना था हाई, ये बना था लो, ये बना था हाई, ये बना था लो, ये बना था हाई, ये बना था लो, और ये बना था हमारे पास हाई, अगेन लो, और अगेन ये हमारे पास हाई। ठीक है, शाबाश। ये मार्किंग करना छोड़ दें, ये हमारे पास सिंपली हमारा इस तरीके कार से पॉइंट बन गया ना। अब यहाँ पर देखिएगा, ये हाई था, मार्केट नीचे आई, और नीचे आकर तो मार्केट ने ये लो को ब्रेक कर दिया। काल कीते हैं ये देखो जी, ये मार्केट ने लो को तोड़ दिया। जाने। अब जब लो टूट जाए तो क्या होता है, ट्रेंड तो तब्दील हो जाता है। अब यहाँ पर मार्केट बेरिश हो गई, बट मार्केट तो यहाँ पर बेरिश हुई नहीं, वो थोड़ा सा नीचे आई और फिर ऊपर की तरफ चली गई। फिर इसी तरीके कार से नेक्स्ट भी अगर आप लोग देखेंगे ना, तो नेक्स्ट भी यही चीज, यही पॉइंट, यही कॉन्सेप्ट कंटिन्यू रहता है। तो ये चीज आप लोगों को जो है वो अपना इस जो है वो मार्केट के फेक मूव से ये जो है वो आइडियम बचाता है। कंफर्म हाइज और कंफर्म लोज जब आपके निकलते हैं, तो आपको पता होता है कि कब तक ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, और आपका जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ होना है, या आपका फेयर वैल्यू के सॉरी, आपका जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर होना है। आपको ये जो है वो क्लियर होगा आइडियम्स के थ्रू। अगर आइडियम्स के थ्रू नहीं देखेंगे तो फिर आप लोग जो है वो ये खाली स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, तो इसमें आप लोग जो है वो मार्केट के ट्रैप का शिकार होते रहेंगे। समझ आ गई आपको? यस सर। ठीक है, ये यस आइडियम सर। देखना जरूरी है। वजह क्या है कि मार्केट के अंदर जो है वो क्या होता है, जैसे आप लोग यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है, एक तरह से आप लोग सर जो है वो यहाँ भी देख सकते हो। एक मिनट दीजिएगा, ये देखिएगा, ये मार्केट बुलिश थी, अब यहाँ मार्केट आकर बेरिश हो गई। अब बेरिश के बाद मार्केट बेरिश आई नहीं है, सेल साइड आई नहीं है, और यहाँ से ये फिर ऊपर चली गई है। तो क्यों? इन चीजों से बचने के लिए आप लोग नॉर्मली जो है वो उसी चीज को यूज करोगे जो कि आप लोगों का आइडियम है, जो आप लोगों के कंफर्म हाइज और लोस हैं। ठीक है, तो ये आपको दो मैंने जीती जाती एग्जाम्पल समझा दिया है। क्या आपको समझ आ गई? जी सर। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप लोग जो है वो अपना बगैर किसी जो है वो क्या कहते हैं, हिचकिचाहट के डिस्कस किया करें। जब आप डिस्कस करोगे तो मुझे खुशी होगी कि आप लोग जो है वो अपना कोशिश कर रहे हो सीखने की। अब जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं करते मेरी नजर में, वो या तो उनका ध्यान नहीं होता, या कुछ एक्सरसाइज जो है वो सियाने हैं माशाल्लाह, उनको समझ आ जाती। तो ऐसा नहीं है आपको समझ आ जाए और आप फिर भी क्वेश्चन करें, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई कंफ्यूजन तो वो क्वेश्चन करें। अच्छा, एक और क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूं और फिर उसके बाद असाइनमेंट्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। फातिमा ने पूछा जी हमसे, अनमिटिगेटेड में ट्रेड करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग जो जोन्स ट्रेड के लिए इस्तेमाल करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, वो हमारे पास अनमिटिगेटेड जोन होंगे। अब अनमिटिगेटेड जोन होगा जिसमें गैप पड़ा होगा, तो मार्केट उसको फिल करेगी ना। एक गैप ऑलरेडी फिल आउट हो जाएगा, यानी हमारा जो जोन है या हमारा एफपीजी मिटिगेट हो जाएगा, तो वो यूज नहीं होगा। हम लोगों ने जो वेट करना है वो अनमिटिगेटेड जोन का करना है, या अनमिटिगेटेड जोन जो है वो हमारे काम के हैं। जो मिटिगेटेड हो जाएंगे यानी जो यूज हो जाएंगे, जहाँ गैप फिल हो जाएगा, वो हमारे पास जो है वो क्या होंगे, वो सिंपली हमारे जो है वो यूज में नहीं होंगे, फिर वो बेकार हैं। और मार्केट के अंदर जो है वो जब मार्केट चलती है ना एक साइड ट्रेंड में, और हम लोग जब इनको ट्रेड करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं एज अ पीओआई, तो आप ये याद रखिएगा 90% पीओआईज आप लोगों के मिटिगेट हो जाते हैं, यानी ये चलते चलते बनते बनते साथ ही मार्केट इनको साथ लेती जाती है। 10% बाकी रहते हैं जो आप लोगों के यूज होते हैं ट्रेड के लिए, ठीक है, बाकी सारे यूज हो जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर असाइनमेंट्स को डिस्कस करते हैं, और फिर क्लास का पासवर्ड, और फिर उसके बाद जो है वो वाइंड अप करते हैं। अब आज की जो हमारी असाइनमेंट है वो आप लोगों की क्या है, आप लोगों की आज की जो असाइनमेंट है वो आप लोगों ने बुलिश मार्केट के अंदर या बुलिश एफवीजी मार्क करने हैं। कितने? कम से कम 5। 5 आप लोग बुलिश एफवीजी मार्क करोगे, और इसके बरक्स आप लोग जो है वो 5 बेरिश बी, 5 बुलिश एफवीजी और 5 ही आप लोग बेरिश एफवीजी मार्क करोगे। अब साथ आपने जो एफवीजीज मार्क करने हैं उनमें आपने लिखने अनमिटिगेटेड। 5 बुलिश एफवीजी मार्क करो, 5 बेरिश एफवीजी मार्क करो, और याद रहे आपने वहां पर लिखना भी है अनमिटिगेटेड एफवीजी। अब मार्क कैसे करने हैं उसको भी जरा समझ लीजिएगा। मार्क करने के लिए आप लोग जो है वो यूज करेंगे रिक्टेंगल का, ये देखिएगा, आप लोग इस तरीके कार से यूज करेंगे रिक्टेंगल। ठीक है, ये आप लोगों को जस्ट जो है वो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए।
पहले आप लोग ऐसा करोगे कि जिन तीन कैंडल्स की आप बात कर रहे हो उन तीन कैंडल्स पे रेक्टेंगल लगाओ। ये मैं यहाँ पर एक दो और ये तीन कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, तो ये तीनों पर रेक्टेंगल लगाओ। ये वन टू थ्री, जिन तीन कैंडल्स की आप बात कर रहे हो उन तीन कैंडल्स पर रेक्टेंगल लगाओ। और फिर इनमें जो आपका एफ वी जी है उसका कलर चेंज करके यहाँ पर जो है वो आप वाजिया करोगे कि ये आपका एफ वी जी है। ये देखो रेक्टेंगल लगाया, फिर ये आपका एफ वी जी है, इसके अंदर लिखोगे आपका ये एफ वी जी है। और साथ आप लिख भी दीजिएगा यहाँ पर अनमिटिगेटेड एफ वी जी। तो आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो सुन लो। आपका असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने पांच बुलिश और पांच बेरिश, पांच बुलिश और पांच बेरिश जो है वो एफ वी जी को मार करना है और कोशिश करनी है अनमिटिगेटेड भी साथ लिखो। आवाज आ रही है ना? बड़े में भी कर सकते हैं, छोटी कैंडल्स में भी कर सकते हैं, जो भी आपको मिले। आप लोगों ने पांच बेरिश एफपीजी पांच बुलिश एफपीजी मार करने हैं, साथ अनमिटिगेटेड लिखना है। और आप लोगों ने जो है वो इनको मुकम्मल मार करके चेक करवाना है और इसको जो है वो भूलना नहीं है। ये सबने असाइनमेंट्स करनी है। बात करें आज की हमारी जो है वो रिकॉर्डिंग के पासवर्ड की, तो हमारी रिकॉर्डिंग का जो पासवर्ड है वो सिंपली हम लोग रख देते हैं बुलिश एफ, ये पासवर्ड है जी। क्लास की रिकॉर्डिंग का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर नोट आउट कर लें। ये नीचे की जानिब आपका पासवर्ड है रिकॉर्डिंग की जो है वो रिकॉर्डिंग का पासवर्ड बुलिश एफ वी जी, ये लगाओगे तो आपकी रिकॉर्डिंग ओपन हो जाएगी। बुलिश एफ वी जी आपकी रिकॉर्डिंग का पासवर्ड। अभी वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। और आज माशाल्लाह से आपके सर शायद भी नहीं आए कि उनसे मैं कंफर्म कर सकूं कि कोई शर्ट्स वगैरह या गिफ्ट्स वगैरह पड़े हैं या नहीं। तो वो आते हैं तो सुबह इंशाल्लाह मैं कंफर्म करके, कल तो क्लास नहीं होगी परसों होगी, तो परसों इंशाल्लाह फिर आप लोगों को अपडेट करूँ। अभी वाइंड अप करें, इंशाल्लाह अगली क्लास में दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज जी। रात को रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज।